नई सदी की पहली पीढ़ी जवान हो चुकी है और पिछली नस्ल जाने की तैयारी में है। तकरीबन ये अपनी नस्ल के आखिरी लोग हैं। इनकी सोच, इनका इखलाक, इनका लिबास जल्द ही नापैद हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन? इन लोगों से गुज़िश्ता सदी के सारे राज़ जान लेने चाहिए। खुशियाँ कैसे मनाई जाती हैं, गमों में कैसे शरीक हुआ जाता है, ये सब इनसे सीखो और उन लोगों के दुख दर्द जिनको आप लोग जानते भी नहीं होंगे, उनके दुखों दर्द में कैसे शामिल होना चाहिए, ये इस पीढ़ी से ज़्यादा कोई नहीं जानता और ये आपको बताएँगे कि ऐसे लोगों के साथ कैसे शामिल हुआ जाता है। नई नस्ल तो बस इन रिश्तों को तर्क करने का ही जान ले तो बड़ी बात है। हम लाख दावे कर लें लेकिन ये वो जनरेशन है जिन्होंने 2 जनरेशन्स को फूलते, फलते और बड़े होते हुए देखा है और 2 जनरेशन्स की लाइफ़स्टाइल को देखा है। और यकीन जानिए ये वो लोग हैं जो आपको ख़ालिस और प्योर किसी भी चीज़ का फ़र्क बता सकते हैं। चाहे वो रिश्ते हों, पुराना दौर हो और चाहे ये नए दौर की टेक्नोलॉजी की चीज़ें हों, ये वो लोग हैं जो आपको सबसे ज़्यादा फ़र्क बता सकते हैं। मिलावट और ओरिजिनल चीज़ों का फ़र्क सिर्फ़ ये बता सकते हैं, चाहे वो खुराक में हो, रवैयों में हो या रिश्तों में हो। ये फ़र्क बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ब्लैक एंड वाइट आँखों से रंगीन दौर देखा हुआ है। यकीन करेंगे अगर हम अपने आस-पास देखें ना जैसे हम शुरू से देखते थे तो ये किसी नापैद होती हुई परिंदों की नस्ल से अब दिन-ब-दिन कम होते जा रहे हैं। ऐसे लोग हमें बहुत कम दिखाई देते हैं हमें अपने आस-पास। जो पहले हमारे बचपन में बहुत ज़्यादा हम देखते थे बुज़ुर्ग, बड़े, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये अब नापैद होते जा रहे हैं। जो ये लिबास पहनते हैं, जो रवायती कल्चर लिबास पहनते हैं, वो भी नापैद होता जा रहा है। इनका लिविंग स्टाइल जो था वो भी नापैद होता जा रहा है। और ये लोग हमें वो चीज़ें बता सकते हैं, वो चीज़ें हम इनसे सीख सकते हैं, जो हमें अगली जनरेशन में कभी नहीं मिलेंगी। क्योंकि इन लोगों के अंदर प्योरिटी थी। इनकी वो जो ब्लैक एंड व्हाइट दौर था और रंगीन चीज़ें थी, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। सो अगर आपके आस-पास कहीं कोई ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी किसी भी रिश्ते की सूरत में आपके पास है, इवन पड़ोसियों में से कोई है, तो ऐसे लोगों को वक़्त दीजिए, इनके पास बैठिए, इनसे कुछ ना कुछ सीखिए। ये वो चीज़ें हैं जो आपको यकीन करें किसी किताब, किसी मीडिया और किसी सोशल मीडिया से आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। और ये वाक़ई ही परिंदों की तरह ना उड़ते जा रहे हैं और हम में से कम होते जा रहे हैं। तो ये अपनी नस्ल, अपनी रिवायत, अपने कल्चर की चलती-फिरती वो किताबें हैं। अगर हमें फ़ुर्सत मिले तो हमें इनको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये डे बाय डे अब कम हो रहे हैं। वक़्त बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है और ऐसे लोग हम में से बहुत कम होते जा रहे हैं। तो अगर आपके पास कहीं भी कोई ऐसे लोग हैं तो यकीन करें ये वो बहुत-बहुत प्योर लोग थे, जिनकी हर चीज़ में प्योरिटी थी। पुराने लोग जो हमारे फ़ोर फ़ादर्स के दौर से जो ग्रैंडफ़ादर्स, ग्रैंड-पेरेंट्स में से आते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं, ये अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम बहुत-बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये आपको खुलूस, मोहब्बत, नफ़रत हर चीज़ को आप इनसे सीख सकते हैं। और वक़्त के तकाज़े ऐसे हैं कि अब ये लोग जो है वो कम होते जा रहे हैं। अब मैं कहती हूँ कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे ना जैसे कि हमारे मतलब दादी-दादा या नानी-नाना किसी के भी थे, वो औरतें अगर देखा जाए तो मैं कहती हूँ कि कोई हर चीज़ का जैसे मेरी दादी अम्मा थी, मैं अपनी बात करूँ तो उनके पास घर में बैठे हुए ना हर चीज़ का हल होता था। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी आजकल की माएँ कंपैरेटिवली बहुत तालीम याफ़्ता भी हैं। हम ये नहीं कहते ज़ाहिर है वक़्त बदल गया, तकाज़े बदल गए और जो इस जनरेशन के तकाज़े हैं वो डिफरेंट है लेकिन वो औरतें उनके अंदर हिकमत भी थी, उनको हर चीज़ का पता होता था कि अगर हमें ये मसला हो गया है, तो अब हमें क्या करना है। जैसे किसी के घर में कोई छोटा बच्चा है, किसी को वॉमिटिंग हो गई, कुछ हो गया, तो वो सब कुछ जानती थी। और वो टोटके, वो रेमेडीज़, वो दनाई, हिकमत और बहुत दना औरतें थी, बहुत अक्लमंद औरतें थी जो मैं कहती हूँ कि पूरे-पूरे कुँबे ख़ानदान कैसे एक जॉइंट फैमिली कल्चर था हमारा, तो उसको कैसे-कैसे वो लेके चलती थीं आगे और किस तरह से वो चीज़ों को आगे लेके चलती थीं। तो वो औरतें हर चीज़ जानती थीं कि अब आपको ये मसला है तो आप ये कर लें। बहुत कम लोग ऐसे थे कि जो हर चीज़ का दुनिया में लेन-देन कैसे करना है, रिश्तों को कैसे आगे लेके चलना है,
अब वो लोग वाक़ई ही बहुत कम हो गए हैं। मैं कहीं देखूँ तो मुझे वाक़ई ही ऐसे लगता है कि ये लोग जो है, इनसे वो सब कुछ सीख लेना चाहिए। इनसे पिछली सदी के जितने राज़ हैं ना, वो सारे ले लेने चाहिए। सर्वाइव करना, खुश रहना, गमों में शरीक होना, ख़्याल रखना, अगली नस्ल को तो इन चीज़ों का नहीं पता, तो इनसे वो सब चीज़ें जाने से पहले इनसे वो सब चीज़ें ले लें कि जो हम अपने अंदर ट्रांसफ़र कर सकें, हम इनसे वो चीज़ें सीख सकें, वो बातें सीख सकें। अच्छा जी, मैं भी यहाँ पर आज बना रही थी, बटर चिकन बना रही थी और नान मैं हमेशा घर पे ही बनाती हूँ। तो अभी मैंने नान की भी डो बनाई थी और ऑलवेज़ मेरे नान बहुत अच्छे, बहुत खस्ता और बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और मेरे घर में ये फ़ेवरेट डिश है जो कि बहुत जल्दी भी बन जाती है, बटर चिकन और साथ में नान। बस मुझे ऐसे ही आज मेरी नज़र से एक वीडियो गुज़री जिससे मैंने देखा कि बहुत पुराने लोग जो पंजाब का कल्चरल लिबास पहनते थे, उनका ओढ़ना-बिछोना सारा ऐसा ही होता था। तो वाक़ई ही मेरे दिल में ये ख़्याल आया, मैंने कहा कि ये वाक़ई ही इस सदी के आखिरी लोग हैं, जो परिंदों की तरह नापैद होते जा रहे हैं। प अब कोई कहीं आपको नज़र नहीं आएगा। अब तो कुछ लोग ऐसे हैं, वक़्त ऐसे बदल गया है कि हमारी ज़िंदगी से लेकर वक़्त से लेके चीज़ों में अब वो चीज़ें रही ही नहीं, बरकत नहीं रही जिसको कहते हैं कि वक़्त गुज़र गया। अब तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने बच्चों की भी शादियाँ नहीं कर पा रहे हैं और जो है वो दुनिया से जा रहे हैं। वो लोग बहुत तवील उम्र के लोग थे, उन्होंने एक पूरी सदी का सफ़र किया था। एक सदी से दूसरी सदी उन्होंने अपनी आँखों से देखी है, उन्होंने अपनी आँखों से वो सारा ब्लैक एंड व्हाइट दौर देखा है। जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था और वो लोग अपनी मदद आपके तहत दुनियादारी के सारे मामलात को हल करते थे। तो वाक़ई मैं कहती हूँ कि वो लोग एक तो चलते-फिरते एनसाइक्लोपीडिया होते हैं, उनके पास वो सारा नॉलेज, सारी बातें होती है। सो हमें अगर आपके पास कहीं भी कोई ऐसे लोग हैं तो उनको वक़्त दीजिए, उनसे बात कीजिए। किसी भी रिश्ते की फ़ॉर्म में हैं तो उनको ज़रूर उनसे कुछ न कुछ लर्न कीजिए, उनको इग्नोर ना कीजिए। यकीन करें कि ये लोग आपको इनसे अगर आप बातें करेंगे, आप बैठेंगे तो आपको वो चीज़ें, वो नॉलेज मिलेगा जो आपको शायद किसी और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं मिलेगा। सो इन लम्हों को कैच कीजिए। ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो कभी तो घर में ग्रैंड पेरेंट्स बहुत रौनक होते थे। उनके साथ ऐसे लगता है घर में जिस घर में भी कोई ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ऐसे लगता है कि इस घर में बड़ी रौनक लगी हुई है, एक मेले सा समा होता है क्योंकि उन बुज़ुर्गों से मिलने वाले लोग, उनसे आने वाले लोग, उनको वक़्त देने वाले लोग आपके आस-पास होते हैं तो कितनी ये रौनक होती है। और बहन-भाइयों की, रिश्तों की, मोहब्बत की ये रौनकें अल्लाह ताला सबके घरों में जो है वो कायम रखे, ये रौनकें फिर नहीं मिलती। अगर आपको कहीं कोई ऐसी चीज़ मुयस्सर है तो यकीन करें इससे बड़ी खुशी और सैटिस्फाइंग मोमेंट कोई हो नहीं सकती। और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा आप सब लोग। और अगर आप मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। और एक एंड पे मैं शुक्रिया अदा करूँगी, मुझे एक कमेंट आया था, बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं और आपको कोई एक बात भी उनमें से अच्छी लगती है या आप उससे रिलेट कर पाते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये मुझे एक कमेंट आया था कि आपकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा-सा हौसला मिलता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग अपना वक़्त निकाल कर मेरी वीडियोज़ देखते हैं और आपको अच्छा लगता है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं और आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। और मैंने यहाँ पर नान जो है वो थोड़ा-सा बना रही थी और इसमें फ़ोक के साथ कर रही थी, ये रेडी होके बहुत अच्छे बनते हैं। ओके जी, कल फिर आएँगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।